स्वागत करता हूँ टीचर्स लाइव नामक चैनल पर। ये एक छोटी सी पहल है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किए गए एक प्रोग्राम की जिसका नाम है स्टार्ट प्रोग्राम। यहाँ पर स्टार्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस प्रकार ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है तथा एजुकेशन क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं हैं या फिर जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसमें खामियों को दूर किस प्रकार से किया जाता है तथा किस प्रकार से इसमें हमें कितने बिलियन डॉलर की सहायता हमें प्रोवाइड करवाई गई है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस सेशन को। यहाँ पर देखा जाए तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता शासन में सुधार करने के उद्देश्य से 6 राज्यों में विश्व बैंक ने स्टार कार्यक्रम की शुरुआत की है। 24 जून को विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूल की गुणवत्ता और शासन सुधार करने के लिए $500 मिलियन स्टार्टअप कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम से 1.5 मिलियन स्कूल में 6 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों यानी 6 to 17 जो स्टूडेंट हैं इस एज के, उनको 250 मिलियन को फ़ायदा मिलेगा। यानी कि जो 6 to 7 तक के एज के जो बच्चे हैं उसमें 250 मिलियन तक के फ़ायदेमंद होंगे, यानी कि 250 मिलियन टोटल बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है इससे। ठीक है। स्टार्ट प्रोग्राम में बच्चों टीचिंग और लर्निंग दोनों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है तथा यहाँ पर सुविधाजनक बनाने के लिए कक्षा निर्देश और उपचार को भी मजबूत करने के लिए बात की गई है। तथा सबसे बढ़िया बात इसमें मुझे ये लगी कि इसमें माँ बाप की यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उन पर भी ध्यान देने वाली बात है। चलिए खैर आगे देखते हैं। ये जो हमारा स्टार्ट प्रोग्राम है ये सार्वजनिक स्कूल शिक्षा व सर्व शिक्षा के लक्ष्य को मजबूती से प्रदान करेगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का क्षेत्र है एजुकेशन में, उसमें तथा आप सभी जानते होंगे सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, वह सर्व शिक्षा अभियान में भी लाभप्रद होगा तथा जो भारत की स्ट्रक्चर है पब्लिक क्षेत्र की अर्थात सरकारी स्कूलों की, उनमें भी सुधार के अवसर जागेंगे। यह प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी वर्ल्ड बैंक की पिक्चर भी एक आप लोगों के लिए पोस्ट की है। देखिए बच्चों, स्टार्ट की अगर फुल फॉर्म को देखा जाए तो इसका पूरा नाम है स्टार्टिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। यानी कि यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग प्रोग्राम है एक तरह का जो स्टेट के द्वारा दर्शाया गया है, स्टेट को दर्शाएगा। यह प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रायोजित है तथा विश्व बैंक के इस कार्यक्रम ने 1.5 मिलियन से जो कि 6 साल से 17 साल तक के बच्चे हैं उनमें 250 मिलियन छात्रों को सीधा लाभ पहुंचेगा। तथा अगर शिक्षकों की बात की जाए तो 10 मिलियन शिक्षकों को इससे सीधा लाभ होगा। शिक्षकों को सीधा लाभ किस प्रकार होगा? यहाँ पर शिक्षक टीचिंग मेथड्स को सीख पाएंगे तथा स्ट्रक्चर को किस प्रकार से डेवलप किया जाए यहाँ पर टीचर सीख पाएंगे। अगर स्टार्टअप परियोजना में स्कूल के सुधार के लिए अनुकूल स्थायी स्तर के समाधान करके राज्य, जिला और अपर जिला स्तरों पर शिक्षा सेवाओं के सुधार वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है। तथा इसमें बच्चों कमज़ोर छात्र के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से सूचित जाति, अनुसूचित जाति, इन सब को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, आगे चल के देखते हैं बच्चों। स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र शिक्षा के माध्यम से, देखिए अब यहाँ पर स्टेट की बात की गई है। पहला स्टेट, क्योंकि मैंने 6 राज्य आप लोगों को बताए थे, 6 स्टेट बताए थे जिसमें शुरू किया गया है, तो उनमें से 6 में से पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश, दूसरा स्टेट है केरला, तीसरा स्टेट है मध्य प्रदेश और चौथा स्टेट है महाराष्ट्र, 5वां स्टेट है उड़ीसा तथा अंतिम 6वां स्टेट है राजस्थान। यहाँ की राज्य सरकारें इस वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर फंड को लेकर अपनी बुनियादी स्ट्रक्चर में समझौते के साथ अपने यहाँ पर सुधार करेंगी तथा देखेंगी। इसके साथ साथ स्टार्ट के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में निर्देश और उपचार को मजबूत करना भी है तथा वर्क टू ट्रांजिशन का कार्य भी किया जाएगा एवं यहाँ पर केंद्रीयकरण पर आधारित प्रबंधन को मजबूत करना भी शामिल है।
अतः यहाँ पर पूरे प्रोसीजर को सेंट्रलाइज्ड किया जाएगा तथा एक सेंटर में रहकर ही पूरे प्रोसीजर में सुधार करने का उद्देश्य इस स्कीम का है। स्टार्ट इसलिए महत्वपूर्ण है, विश्व बैंक ने इसलिए इसको तैयार किया है क्योंकि यहाँ पर ये छात्रों को प्रोत्साहित करेगा तथा वह ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो आगे छात्र को नौकरी में भी काम आएंगी। इसका मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज से है थोड़ा सा। इस पहल के अंतर्गत जिला अपर जिला स्तर पर शिक्षा सेवाओं में प्रसार व सीधे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पर विशेष रूप से माता पिता की जो मांगे हैं उसको संबोधित किया जाएगा तथा सीखने के प्रति जवाबदेही भी शामिल होगी। अर्थात बच्चों यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि हम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन वो हमारी जॉब में काम नहीं आ पाता, तो इसलिए स्टार्ट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह हमारे नौकरी में भी काम आए जो हमने शिक्षा ली है। सबसे बढ़िया बात, मैंने पीछे भी इसको डिस्कस किया था, मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि जो माता पिता हैं उनकी मांगे को भी संबोधित करना है तथा जो बच्चे ने सीखा है उसके प्रति जो रिजल्ट आएगा वो भी एकदम प्रैक्टिकल रिजल्ट होगा। उसने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा। बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाजार में जो आप लोगों के यहाँ एक कंपटीशन उपलब्ध हो रहा है, जो प्रतियोगिता उत्पन्न हो रही है, जो ऑन ग्राउंड आप लोगों को मिलती है, और किताबें आजकल की जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है और जो बाजार का कंपटीशन है वो एक दूसरे से तालमेल नहीं खाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे चला गया है लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत पीछे चल रही है। इस वजह से इस प्रोग्राम के द्वारा जो 6 से लेकर 17 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी जो हमारी मार्केट के कंपटीशन से तालमेल खाती होगी तथा वे उसके लिए तैयार हो सकेंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि इसमें जो शिक्षक हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य को बना सकें एवं उनके भविष्य का निर्धारण कर सकें। खैर, स्टार्ट्स के तहत भारत की मानव पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए कक्षा 1 से 3 में मूलभूत शिक्षा को मजबूत किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर बच्चे को ही सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से वो मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स किस प्रकार से कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते होंगे जो छोटा बच्चा होता है वो एक घड़े के प्रकार होता है, ऐसा कहा जाता है। उसको जैसा चाहो आप बना लो, तो वो अपने आप को मानव रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स समझे। इसी शिक्षा इस प्रोग्राम के तहत उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं। सबसे पहले हम इसकी चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टार्ट परियोजना की चुनौतियां क्या हैं। स्टार्ट परियोजना बुनियादी क्षमता के मुद्दे जैसे शिक्षा प्रणाली में रिक्तियों से संबंधित करने के विफल रही है। अर्थात जो शिक्षक प्रणाली है उसमें जो इतनी सारी रिक्तियाँ हैं, जैसे कि बहुत सारे खाली स्थान हैं, लूप होल्स हैं जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में, उसको ये प्रोग्राम पूरी तरह से नहीं भर पाता है। खैर, ध्यान देना यह चाहिए कि एक सक्षम और प्रेरित संख्या ने बना दिया शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया जा सकता है। खैर, यहाँ पर इस समय एक विचारधारा चल रही है कि शिक्षा जो प्रणाली है भारत की उसमें सुधार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक पहल, एक अच्छी पहल है जो दर्शाती है कि भारत की शिक्षा प्रणाली में भी सुधार किया जा सकता है। ये केवल बच्चों स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि ये टीचर्स के लिए भी बड़ा लाभप्रद होगा, क्योंकि टीचर्स को भी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ट्रेनिंग मिलेगी तथा बच्चे को भी सीखने को मिलेगा। खैर, अब हम बात करेंगे PISA के बारे में। अब ये PISA क्या है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा आप इसको। अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन इसको कहते हैं। यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया जाता है तथा PSIA से वास्तविक जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने पढ़ने, गणित और विज्ञान के ज्ञान और कौशल उपयोग के लिए 15 वर्ष छात्रों को क्षमता को मापता है। यानी कि बच्चों, PISA क्या है, तो ये एक तरह का डेटा है, ये एक तरह की रिपोर्ट है जो 15 साल के जो बच्चे होते हैं, 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें गणित यानी कि जो मैथमेटिक्स है, साइंस या फिर आप लोगों का जो स्किल है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, ये पूरा का पूरा डेटा कौन तैयार करता है,
तो PISA तैयार करता है। आगे मैंने आप लोगों को सस्टेनेबल ग्रोथ पढ़ाया था, मैंने उसमें SDG बताए थे, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए थे मैंने आप लोगों को। तो SDG में भी आप लोगों ने पाया होगा कि बेहतर शिक्षा तथा गुणवानी शिक्षा का यहाँ पर वर्णन किया गया था। ठीक है। खैर, अगर वर्ल्ड बैंक को देखा जाए बच्चों, तो वर्ल्ड बैंक एक संस्थान है जो कि आप लोगों के यहाँ पर कब गठित की गई थी, तो 1944 में इसका गठन किया गया था, जब यहाँ पर कुछ विकसित देश, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसके बाद क्राइसिस में आ गए, तो उनको लोन देने के लिए इस संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक। खैर, ये जो स्कीम है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा शुरू की गई है। क्योंकि मैंने अब यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा दिया है, तो आइए चलते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। और आपका प्रश्न ये रहा, इस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्राम। ए है बच्चों आप लोगों के लिए स्टेटमेंट, यह विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। इट इज़ अ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। बी ऑप्शन है, इसमें भारत के 6 राज्यों को शामिल किया गया है। इट हैज़ इंकरप्टेड 6 स्टेट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ए, सेकेंड ऑप्शन है ओनली बी, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। काफ़ी बच्चे सही भी दे रहे हैं इसका आंसर। चलिए बच्चों, तो इसका आंसर काफ़ी बच्चों ने सही भी दिया है। और इसका पहला ए ऑप्शन को देखा जाए तो बिल्कुल स्टार्ट प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगर बी ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें भारत के 6 राज्यों को शामिल किया गया है, तथा उन 6 राज्यों के जो नाम हैं वे हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। अतः द्वितीय ऑप्शन भी हमारा ठीक हुआ। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन का राइट आंसर अगर देखें तो ए स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट सही है, अर्थात थर्ड ए एंड बी बोथ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, तथा जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई रिपोर्ट के साथ करंट अफेयर सेशन में। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।